हेलो बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी किसकी है? बीरू की है। बीरू की किताब की कहानी है। तो ये लड़की का नाम क्या है? बीरू। तो इस बीरू की किताब की कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चलो आज हम सुनते हैं बीरू की किताब की कहानी के बारे में। तो बात बहुत पुरानी है। जब बीरू बहुत छोटी थी। बहुत छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं। वो 7-8 साल की थी। ठीक है। तो 8 साल की जब बीरू थी, उस समय उसकी माँ ने, बीरू की माँ ने एक संदेश दिया। संदेश मतलब लेटर। एक लेटर बीरू के हाथ में दिया। किसको देने के लिए? अपनी बहन को देने के लिए, यानी कि बीरू की माँ की बहन। बताओ, बीरू की माँ की बहन को बीरू क्या बोलेगी? बीरू बोलेगी मौसी। तो बीरू की माँ ने अपने यानी बीरू की मौसी को देने के लिए एक संदेश दिया बीरू को कि जाओ तुम मौसी को दे देना। तो बीरू दौड़ते दौड़ते अपने मौसी के यहाँ गए। मौसी ने बीरू को देखा और अंदर बुला लिया कि आओ बीरू, बहुत दिन बाद तुम आई हो मेरे घर में। बहुत प्यार से बुलाया और जो बैठकी रूम होता है ना, वहाँ पे मौसी ने बीरू को ले गई। ठीक है। तो बैठकी रूम में जब बीरू पहुंची तो वहां देखकर वो सन्न रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। उसने क्या देखा? वहां तो किताबें ही किताबें हैं, बहुत सारे किताबें हैं। दोनों दीवारें साइड बहुत सारे जो खाने हैं ना, यहाँ पे किताबें ही किताबें भरे हुए हैं। तो वो आंखें फाड़कर देखती रही। इतनी सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें हैं नहीं। मेरे पास तो गिनी चुनी 4-5 किताबें हैं। मौसी, तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें, क्या मेरे लिए भी कुछ किताबें हैं? मेरे जैसे बच्चों के लिए भी किताबें तुम रखती हो? यदि रखती हो तो दे दो, मैं भी कुछ पढ़ूंगी किताबों को। मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये खाना जो है ना, ये बच्चों वाली है। बताओ, तुम्हें किस तरह से किताबें पसंद है? यदि तुम अपना पसंद बताओगी तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे दूंगी। बीरू ने कहा कि बीरू ने फिर क्या बोला? मेरे को नहीं पता पसंद कैसी है, मेरे को मालूम नहीं किस तरह से मेरे को किताबें पसंद है। फिर मौसी ने ना एक किताब निकाली, बच्चों की एक किताबें निकाली और बीरू को पकड़ाई और बोली कि तुम यह किताब पढ़कर देखो, ये अच्छा लगेगा। बीरू ने कहा, बीरू ने घबराकर बोली, क्या बोली? इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी मैं किताब कैसे पढ़ूंगी? वो डर गई। फिर मौसी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी किताबें हैं। ये लो, दूसरा किताब, ये पढ़ के बताओ, ये तुम्हें शायद अच्छी लगेगी। बीरू ने फिर क्या बोली? ये तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे बैग में भी नहीं आएगी। मेरा बस्ता ना छोटा है, ये तो इतनी बड़ी किताब है, बैग में भी नहीं आएगी। मौसी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी किताबें हैं। फिर मौसी ने ना एक तीसरी किताब रैक से निकाली और अ, बीरू को दी। बीरू ने किताब देखकर पन्ने पलटे और बोली कि ये तो बहुत पतली किताब है, इसमें जो तस्वीर है ना, बहुत छोटे छोटे हैं तस्वीरें, ये अच्छा नहीं है किताब। ठीक है। मौसी ने फिर बीरू को बोला, मुझे लगता है बीरू कि तुम्हें किताबें चुनने के लिए मैं तुम्हारे लायक किताब मैं नहीं चुन पाऊंगी। ऐसा करना, अगली बार तुम आओगे ना वीरू, तो एक फुट्टा ले आना। फुट्टा मतलब बता देना कि कितनी मोटी किताब चाहिए तुमको, कितनी बड़ी नाप के ना किताब ले आना, साइज कि कितनी मोटी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, साइज में क्या चाहिए, एक फुट्टा ले आना। बीरू ने कहा, ये ठीक है मौसी। बीरू ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। बोली, ठीक है मौसी, देखूंगी फिर। ठीक है। तो बीरू ने
जो लेटर लाई थी ना, संदेश अपने माँ का, उसे झट से मेज पे रखा, मौसी की मेज पे, और फिर वो चली गई, भागकर अपने घर चली गई। तो ये रहा बीरू की किताब की कहानी। बीरू को किताब नहीं मिली मौसी के पास से। तो यहाँ आप बताओ आपको किस तरह से किताबें पसंद है। क्या आप मोटी किताबें पसंद करते हो पढ़ना, या बहुत पतली करते हो, या बहुत बड़ी करते हो जिसमें तस्वीरें भी हो। आप अपनी किताब, आपकी पसंद की किताब कैसी होनी चाहिए, आप ज़रूर सोचकर बताना। ठीक है। तो ये रहा बच्चों बीरू की किताब की कहानी। कैसी लगी, आप अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। थैंक यू।